पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आज फिर से हम दिल्ली की खबरों को लेकर फिर से हाजिर हैं। आखिर दिल्ली में क्या है राजनीतिक हलचल। आज राहुल गांधी पर जो है नेशनल हेराल्ड के मामले में सुनवाई हुई और ईडी ने साफ कहा कि 142 करोड़ के घोटाले हुए हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे जो है ईडी लगातार जो है आरोप तय कर रही है। और दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि आज वक्फ संशोधन मामले में जो है कल जो सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के लोगों को सुना, लेकिन आज सरकार पक्ष के लोगों को सुना और उन्होंने क्या दिशा निर्देश दिए हैं वो भी हम पूरे विस्तार से बताएंगे। और तीसरी सबसे बड़ी खबर है कि आम आदमी पार्टी ने एक छात्र विंग बनाई है। उस छात्र विंग का नाम क्या है और कहाँ कहाँ ये छात्र विंग अब चुनाव लड़ेगी, इसको लेकर भी हम विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले हम बता देते हैं राहुल गांधी को लेकर। राहुल गांधी को लेकर जिस तरीके से आज सुनवाई हुई दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में, वहाँ साफ ईडी दलील दे रहे थे कि जो अपराध किया है राहुल गांधी ने, जिस तरीके से गलत तरीके से पैसे कमाए हैं, 142 करोड़ जो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने गलत तरीके से नेशनल हेराल्ड मामले में कमाई की है। साथ ही उन्होंने ईडी की तरफ से जो है पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एवी राजू ने साफ कहा है कि आरोपी जब तक अपराध की आय का आनंद ले रहे थे तब तक ईडी ने नवंबर 2023 में जो है नेशनल हेराल्ड से जुड़ी 751 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त नहीं कर ली। ईडी की तरफ से भी दलील सुनने के बाद कोर्ट ने साफ कहा है कि इस मामले में अब 2 से 8 जुलाई तक जो है सुनवाई होगी, यानी कि रोज़ सुनवाई होगी। इस पर क्या कोर्ट का निर्णय आता है उसके बाद ही कुछ पता चल पाएगा, क्योंकि नेशनल हेराल्ड केस जो है 2012 से चल रहा है। अब भाजपा नेता स्वामी सुब्रमण्यम ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी और उनके सहयोगी कंपनियों से जुड़े लोगों के खिलाफ जो है शिकायत की थी। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड मामले में लगातार जो है कांग्रेस घिरती हुई नजर आ रही है। प्रथम दृष्टया जो है ईडी ने साफ कहा है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो है प्रथम दृष्टया में जो है भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं। ईडी ने नेशनल हेराल्ड घोटाले में जो है एक कहीं ना कहीं कानूनी रूप से बड़ा धमाका किया है और जो वो उसके विवरण है वो भी बहुत चौंकाने वाले हैं। सोनिया और राहुल गांधी ने सीधे तौर पे जो है 142 करोड़ रुपए कमाए, ईडी का साफ आरोप है, कोर्ट में दलील दे रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने साफ कहा कि नेशनल हेराल्ड से जुड़ी संपत्तियों को जो है 2023 तक जो है अवैध रूप से रखा गया था। ईडी के इंचार्ज में निरंतर मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा हुआ है, न केवल अधिग्रहण बल्कि दागी संपत्तियों पर जो है लगातार कब्जा किया जा रहा था। दूसरी तरफ जो है जो ईडी की तरफ से जो वकील थे एसवी राजू ने साफ कहा है कि अवैध लाभ को बनाए रखने के लिए जो संबंधित आपराधिक गतिविधि का इस्तेमाल किया गया। शीर्ष कांग्रेस नेताओं को भी जो है मनी लॉन्ड्रिंग के प्रथम दृश्य की जानकारी कोर्ट को दी गई। धीरे धीरे जो है कानून यानी गांधी वाड्रा परिवार को भी पकड़ रहा है, यानी प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के करीब जो है ये नेशनल हेराल्ड केस जा रहा है। दूसरी तरफ जो है अब नेशनल हेराल्ड मामले में जो है राउज एवेन्यू कोर्ट में जो है आज सुनवाई पूरी तरीके से पूरी हो गई। कोर्ट ने जो है 2 जुलाई से 8 जुलाई तक जो है रोजाना इस पे सुनवाई करने का फैसला लिया है। इसी बीच जो है जो फैसला होगा वो या तो ईडी के पक्ष में जाएगा या फिर राहुल गांधी के पक्ष में जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल ने छात्र विंग की घोषणा की है। इस छात्र विंग में साफ कहा है कि जिस तरीके से पूरे विश्व भर में आम आदमी पार्टी डंका बजा रही है, अब जो है ASAP जो छात्र विंग केजरीवाल ने बनाया है, इसको लेकर आप कहीं ना कहीं एक उन्होंने कहा कि एक वैकल्पिक जो है राजनीतिक बनाई गई है। राजनीतिक तौर पे इसे जो है कहीं ना कहीं छात्र अपना योगदान दे सकते हैं छात्र राजनीति में। दूसरी तरफ जो है दीपक बंसल जो इस छात्र संगठन के सदस्य, उन्होंने साफ कहा है कि ASAP का जो गठन है यह सोच के साथ जो है छात्रों के हित में किया गया है। वो किस प्रकार से जो है अलग अलग
संगठनों के साथ भटक रहे थे। आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में सभी जगहों पे जो जितने भी विभाग हैं, जो कॉलेज है, जहाँ जहाँ वोटिंग होती है वहाँ जो है अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी की ASAP जो छात्र संगठन है वो चुनाव लड़ेगी। दूसरी तरफ जो है एक मुहिम चलाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा है कि दिल्ली में सहित देश भर में जो है इस छात्र संगठन से जुड़ने के लिए एक मुहिम चलाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगले महीने से ही दिल्ली के सभी जिलों में हम 12th में जो टॉप करने वाले विद्यार्थी को जो है, जो अरविंद केजरीवाल की ASP छात्र संगठन यूनिट है वो सम्मानित करने जा रही है। साथ ही जिस प्रकार से एजुकेशन रिफॉर्म अरविंद केजरीवाल की सरकार में हुआ है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं छात्र संगठन छात्रों के बीच जाएगी और बताएगी कि अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से एजुकेशन रिफॉर्म दिल्ली की राजनीति में किया है। तो इसको लेकर जो है लगातार जो है चर्चा हो रही है। बीजेपी ने कटाक्ष किया है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है, दूसरी तरफ जो है ये संगठन किसी भी तरीके से लोगों के बीच जो है भ्रम पैदा करने की स्थिति में नहीं है। और तीसरी सबसे बड़ी खबर है वक्फ बिल बोर्ड को लेकर जो है फैसला आया है। फैसला ये आया है कि सरकार ने साफ कहा है कि सरकार की तरफ जो वकील थे तुषार मेहता, इन्होंने साफ कहा है कि यह एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है। दान जो है सभी धर्मों का एक हिस्सा है। हिंदुओं के पास है, ईसाइयों के पास है, सिखों के पास है। साथ ही तुषार मेहता ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के भाषण का संदर्भ दिया गया, यानी कि कई तरीके से बात रखी जा रही है। चाहे मुस्लिम संगठन की तरफ से बात कही जा रही हो कि लगातार कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से कि कई मुस्लिम संगठन या विपक्षी पार्टियां लगातार लोगों को दिग्भ्रमित कर रही है कि वक्फ बिल जो वक्फ कानून बना है वो कहीं ना कहीं जितने भी मस्जिद हैं, ज़मीन है वक्फ की, वो अवैध तरीके से सरकार कब्जा लेगी। इसको लेकर कहीं ना कहीं केस डाला गया और इस पे जो है सुनवाई हुई। सुनवाई क्या हुई हम आपको सबसे पहले बता देते हैं कि जिस तरीके से मामले की सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI गवई और जस्टिस SG मसीह की बेंच जो है सुनवाई कर रही थी। और कल ही जो है 5 वकीलों की एक बेंच ने इस पे जो है सुनवाई की थी, दलीलें रखी थी। याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो है पूरी बहस की छूट मिली थी। CJI ने कल कहा था कि संसद की तरफ से पास कानून को संवैधानिक ही माना जाता है। कोर्ट अमूमन किसी कानून के अमल पर अंतरिम रोक जो है नहीं लगा सकता। ऐसा सिर्फ तभी होता है जब कानून को चुनौती देने वाले केस मजबूत हो। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं फिर से अब राजनीति दिल्ली में गरमाने लगी है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक देखते रहिए न्यूज़ 8। धन्यवाद।